लोकसभा चुनाव 2024 का बेहद नीरस माना जा रहा चुनाव नतीजों के बाद बेहद रोचक हो गया है। चुनाव परिणाम ने कई समीकरण बदले हैं। 10 साल के बाद एक बार फिर क्षेत्रीय दलों की पूछ बढ़ गई है। बीजेपी के अपने बूते बहुमत से दूर रहने के बाद उसके सहयोगी दलों के कद बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा बीजेपी के ऐसे सहयोगी हैं जिनकी सीटें सरकार की मजबूती और बहुमत दोनों के लिए जरूरी हो गई हैं। चिराग पासवान एनडीए के ऐसे सहयोगी हैं जिनका लगातार दूसरे लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट 100% रहा। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव में उतरी थी और सभी सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव में उन्हें गठबंधन की तरफ से 5 सीटें मिली थी और सभी 5 सीटों पर उन्हें जीत मिली। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग अब राजा वाले कद से लगने लगे हैं। चिराग पासवान की राजनीति में एंट्री 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब वो मंचों पर रामविलास पासवान के साथ नजर आते थे। हालांकि उस दौर में उनका मन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की तरफ था। वो एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त भी थे। 2010 के चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा का लालू यादव की पार्टी राजद से गठबंधन था। हालांकि ये गठबंधन बेहद असफल रहा था। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लोजपा के सामने अस्तित्व का संकट था। हालांकि इसी बीच केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी के उदय की शुरुआत हुई। साल 2013 आते आते बीजेपी की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों आ गई। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ असहज हो गए और उन्होंने एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद चिराग पासवान की पहल पर रामविलास पासवान की पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। साल 2014 में 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए लोजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। चिराग पासवान जमुई से सांसद बने। रामविलास पासवान मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। इसके साथ ही राम मोदी और हनुमान चिराग की दोस्ती के चर्चे देश भर में होने लगे। ये दोस्ती तब भी चलती रही जब एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हो गई। राजनीति में लगभग एक दशक बिताने के बाद चिराग पासवान की परीक्षा की शुरुआत हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद रामविलास पासवान बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए। इस चुनाव के दौरान ही चिराग पासवान के अनुसार नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान का अपमान किया, जिसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। एक तरफ चिराग पासवान राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ती चली गई। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान का निधन हो गया। निधन से कुछ ही दिन पहले रामविलास पासवान ने लोजपा की कमान चिराग को सौंप दी थी। पिता की मौत के बीच हो रहे लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जदयू की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। परिणाम ये हुआ कि जदयू को महज 43 सीटों पर जीत मिली और चिराग पासवान की पार्टी के महज एक ही विधायक जीत कर आए, वो भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। नीतीश कुमार को राजनीतिक चुनौती देने की बड़ी कीमत चिराग पासवान को भी चुकानी पड़ी। चिराग पासवान की पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। चिराग पासवान अपनी पार्टी में ही अकेले रहे। उनके चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में अलग हुए सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ने अलग गुट की मान्यता दे दी। बाद में पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री भी बना दिया गया। चिराग पासवान को अपने पिता को मिला सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा। लेकिन इन सबके बीच एक बात जो नहीं बदली, वो थी चिराग पासवान का पीएम मोदी के प्रति अनकंडीशनल सम्मान। तमाम झंझावतों के बाद भी चिराग मोदी के साथ डटे रहे। संसद में जब भी जरूरत हुई उन्होंने एनडीए का साथ दिया। साल 2020 में चिराग की जिंदगी में आया तूफान 4 साल तक चलता रहा। परिवार पार्टी में टूट, चुनाव आयोग से लेकर अदालत तक पहुंचा। इस दौरान चिराग ने बिहार में अलग अलग जगह पहुंचकर अपने संगठन को भी खड़ा किया। नई टीम बनाई गई। इस दौरान एक ही बात तय नजर आई और वो थी नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास, जो चिराग पासवान लगातार मंचों से दिखाते रहे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भी तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। चाचा पशुपति पारस किसी भी हालत में हाजीपुर सीट को नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर सीटों को लेकर भी तनाव देखने को मिला। नीतीश कुमार से रिश्ते को लेकर भी मीडिया में लगातार खबरें चलती रही। लेकिन अंततः चिराग पासवान की पार्टी के प्रचार में नीतीश कुमार भी पहुंचे। पीएम मोदी ने कई सभाओं को संबोधित किया। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद चिराग पासवान की राजनीति एक बार फिर चमक गई है। उनके पास 5 सांसद हैं। साथ ही रामविलास पासवान के दौर से ये माना जाता है कि लोजपा ही बिहार की एकमात्र पार्टी है जो किसी भी गठबंधन के पक्ष में वोट ट्रांसफर करवा सकती है। रामविलास पासवान और चिराग पासवान की राजनीति की एक खासियत रही है कि उनके रिश्ते विपक्ष के नेताओं से भी हमेशा अच्छे रहे हैं। बिहार में लालू परिवार के साथ चिराग पासवान के बेहद अच्छे संबंध है। ऐसे में आने वाले चुनाव और सरकार में चिराग पासवान की मजबूत उपस्थिति हो सकती है। हनुमान बनकर उनके द्वारा की गई तपस्या उन्हें अब सत्ता के केंद्र में लेकर आ गया है।